हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो यार, हम आ गए हैं अपने 60 सब्सक्राइबर, 60 प्लस हो गए हैं। तो धीरे धीरे हम अपना परिवार, ठीक है। तो कल तक हमने पढ़ा था लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। साथ में मैंने आपको बताया था कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है। ये चीजें मैंने कल बता दी थी। आज बारी है, हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, कितना उनका साइज होता है, क्या उनका पैटर्न है और कहाँ वो बनती है, तो वो सारी चीजें आज देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बताता हूँ बना के, उसके बाद हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले एक बार रफ तरीके से देख लेते हैं कि क्या है, कैसा है, क्यों है, तभी तो हम जान पाएंगे। है ना। तो देखिए, ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस साइड से क्या है, पॉलिश किया हुआ है। क्या कर रखा है, पॉलिश। अब ये आई हमारी कौन सी लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और किससे डिनोट करते हैं, पी से। ये बात समझ आ गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस पूरा ही नाम है, सॉरी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल, या पी से डिनोट करते हैं। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। और ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही नाम पढ़ने थे हमको, पढ़ ले। अब देखिए, अब क्या है, कोई भी मिरर के सामने चीजें यूं हो सकती, कोई ऑब्जेक्ट एक तो इनफाइनाइट स्थान पे हो। इनफाइनाइट का मतलब कि इस सेंटर से बहुत दूर। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, तो वो क्या है, उस मिरर से दूर खड़ा है। दूर होने के कारण क्या है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज बनेगी एकदम इस पॉइंट के ऊपर, एकदम छोटी सी, मतलब कितने, एकदम पॉइंट साइज का। कितना, पॉइंट साइज का। वो कितना, इतना सा। वो इतना सा, तो वो इतना सा पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ। पहली इमेज कहाँ थी, इनफाइनाइट पे। बनी कहाँ, फोकस पे। ये बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। पहली ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बन रहा है, जो इनफाइनाइट पे था वो कहाँ बना, फोकस पे। ये बात समझ आई। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हम लेंगे सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। कहाँ पे, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ, सेंटर और फोकस के बीच में। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फोकस पे। ये बात आई समझ में। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट अब कहाँ है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। कहाँ है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, तो कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। आ गई बात समझ में। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट बन रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो कहाँ पे है, सेंटर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर पे। तो सेंटर पे होने के कारण जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा सेंटर पे, लेकिन उल्टा बनेगा। ऑब्जेक्ट सारे उल्टे ही बनेंगे। ये बात समझ आ गई। ऑब्जेक्ट सारे कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। लेकिन पहला बिल्कुल छोटा, दूसरा देखो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तीसरा देखो कितना बड़ा हो गया। अब बारी है चौथे ऑब्जेक्ट की। चौथा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सी और एफ के बीच में। कहाँ पे आएगा, सी और एफ के बीच में। क्या ये बात समझ आई। अब जब ये सी और एफ के बीच में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ यहां बनेगा, जो कहाँ होगा, सी से थोड़ा सा दूर।
सी और इनफाइनाइट के बीच में जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कौन सा होगा? वो होगा सी और एफ के बीच वाला ऑब्जेक्ट। क्या आप लोगों को ये बातें समझ आ रही है? मैं एक बार ये आपको ऐसे नंबरिंग करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है? बाद में जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करके अलग अलग केस दिखाऊंगा, टोटल 6 केस बनेंगे, तो वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे बनते हैं, लेकिन पहले आप इनको रफली समझ के देखिए, ठीक है? तो चौथा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने? सेंटर और फोकस के बीच में, ये रहा। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट और इमेज बनी है वो कहाँ बनेगी? सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। अब अगला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट हमने लिया है फोकस पे, कहाँ ले रखा है? फोकस के ऊपर है। तो जो हमारी इमेज बनेगी, आप मुझे एक बात बताइए, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट ये फोकस पे है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ इनफाइनाइट पे। कितने नंबर हैं? 5 नंबर। तो आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनका साइज बड़ा होता जा रहा है। क्या आप लोगों ने ये बात नोट की? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इनका साइज बड़ा होता जा रहा है। अब एक पॉइंट और बचता है, वो है पॉइंट नंबर 6, जिसका मतलब है फोकस और पोल के बीच में। कहाँ पे? फोकस और पोल के बीच में। अब जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो ऑब्जेक्ट इधर नहीं बन के ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट नंबर 6। तो क्या आप लोगों को ये रफ डायग्राम एक बार समझ आ गया? तो आप एक काम कीजिए, आप इसको एज इट इज नोट कीजिए ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ आए। फिर हम चलेंगे आगे और इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। उसके अंदर 6 केस है, उन 6 केसों को एक साथ गौर करते हैं, ठीक है? तो आप लोग ये नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। मैं साइड रखता हूँ थोड़ा। तो यार देखो दोस्तों, आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं नजदीक। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे। और वैसे भी अभी नवंबर, सॉरी, अक्टूबर खत्म होने वाला है। अक्टूबर खत्म होकर अब नवंबर और दिसंबर 2 महीने बचते हैं। क्योंकि जनवरी के अंदर तो क्या होगा, अभी आप लोग रिवाइज करोगे, जनवरी के अंदर आपको पूरा समराइज करना पड़ेगा, पूरी चीजों को शॉर्ट करना पड़ेगा, आया ना? और लास्ट 1 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही बचते हैं, ठीक है? तो आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? आप सबने लिख लिया? चलिए, अब आप लोग हेडिंग डालोगे केस नंबर 1। क्या? केस नंबर 1। देखिए, ये है मेरे पास केस फर्स्ट। क्या है? केस फर्स्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने? इन्फिनिटी पे। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है जो इन्फाइनाइट पे है। हमारा ये हुआ कॉनकेव मिरर, ये आई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस। फोकस को ऊपर लिखिए, ये रहा फोकस। ये कौन है? सेंटर। ये क्या है? पोल। यहां तक की बातें आप लोगों को समझ आ गई? वेरी गुड। अब अगर किसी को याद हो, तो मैंने कल कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे, याद है? मैंने कहा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की वो लाइट आएगी, वो हमेशा कहाँ पे आएगी? सबसे पहले फोकस पे। क्या आपको याद है ये पॉइंट? तो यहां से ये आई, इस साइड से ये आएगा, और ये कहाँ आके मिलेगा? फोकस पे। क्या ये बात आपको समझ आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी वो रिफ्लेक्ट होके और इधर आ गई। अब इधर आने के बाद कहाँ बनी है ये? फोकस पे। तो अगर आपसे पूछा जाए पोजीशन, पोजीशन कहाँ बनी? एट एफ। क्या ये बात समझ आ गई? या एट फोकस, एट फोकस।
अब जो चीजें हैं वो ध्यान रखने लायक है। नेचर, क्या देखना है आपको? नेचर। तो जो ये इमेज बनी है इसका नेचर कैसा है? नेचर इसका पहली बात तो है रियल। कैसा है? रियल। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के जस्ट सामने। तो कैसी बनेगी? रियल। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऊपर। बना किधर? नीचे। मैंने बताया भी था ऑब्जेक्ट यहाँ था, बनती इमेज कैसे बनती जा रही थी? नीचे की तरफ। तो इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा दिखना। कैसा दिखना? रियल इमेज रियल ही होगी। जो मान लो हाथ उठाया है वैसा हाथ उठेगा, लेकिन इमेज लगेगी ऐसे जैसे आपने राइट हैंड उठाया है, लेकिन कांच में यूं लगेगा जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया है। आई बात समझ में? तो इमेज कैसी? रियल, इन्वर्टेड। अब एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब है डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज्ड का मतलब है बिल्कुल छोटा सा दिखना। क्या? बिल्कुल छोटा सा दिखना। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, एक चीज बता देता हूँ कि इस बार अब आप देख पा रहे हो कि मैं बीच में हट नहीं रहा हूँ। इतने दिन क्या हो रहा था कि मैं हट रहा था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एज अ लाइव चला सकूं, क्योंकि क्या होना है, क्या होता है ना कि मेरा जो ये मैंने तैयार किया है सेटअप, ये रोड के पास में है, तो यहाँ से बाइक वगैरह जाती रहती है। तो उसकी साउंड को हटाने के लिए मैं वो पीछे हट जाया करता हूँ, या वीडियो को मेरे को रोकना पड़ता है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, उस कारण से मेरे को हटना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा उस चीज का, क्योंकि मैं अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये लिख लिया है, तो चलिए अब उसका सेकंड केस देखते हैं। कौन सा केस है? सेकंड केस। ठीक है। नेचर, पोजीशन, ये चीजें समझ आई या नहीं आई? ये देखिए अभी आपको आवाज आ रही होगी। ठीक है। तो अब केस नंबर सेकंड की बारी। जब पहला ऑब्जेक्ट हमने कहा लिया था? इन्फानाइट। सेकंड ऑब्जेक्ट कहा लिया था? बिटवीन सी एंड इन्फानाइट। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन, ये साइन पता है ना किसका होता है? ये होता है बिटवीन का साइन। बिटवीन इन्फानाइट एंड सी। इन्फानाइट एंड सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो देखिए, ये हुआ आपका कौन के मेरा, ये आई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे खड़ा है, ये आया आपका सेंटर, ये आई आपका फोकस। इस चीज में कोई दिक्कत है? बोलिए। ये बातें आपको समझ आ गई? ये रहा आपका फोन। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि एक लाइन आएगी जो यूं निकलेगी, बताया था, आपको याद है? ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि इसी ऑब्जेक्ट से यहां से लाइन निकलेगी, ये ऐसे यहां आएगी। सॉरी, ये ढंग से बना नहीं है, मतलब ये यहाँ पूरा पॉइंट है। और जैसे इसे आप यूं लेके आओगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, दिख रहा है आपको? देख पा रहे हो? मैंने कहा था पहली लाइन जो यहां से रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकलेगी, दूसरी लाइन मैंने कहा था फोकस से आएगी और रिफ्लेक्ट होगी। ये बातें याद है? अब ऑब्जेक्ट कहाँ बना है? सेंटर और फोकस के बीच में। क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो देखिए अब इसका मैं इमेज कहाँ बनी? इमेज एंड नेचर। इमेज बनी है हमारी बिटवीन सी एंड एफ। कैसी है? सी एंड एफ। क्या बनी? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अब दूसरी बात,
जब तक इमेज इस तरफ बनती जाएगी वो कैसी होगी, रियल। दूसरी बात, जब छोटी थी तब इन्वर्टेड थी, अब क्या हुआ, इन्वर्टेड तो अभी भी रहेगी, क्यों कि जब तक ये इधर चल रही है नीचे की तरफ है तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। कैसी है, इन्वर्टेड। ये बात समझ आई। अब तीसरा पॉइंट है, जब ये छोटा था तब तो हमने कहा डिमिनाइज, क्या बोला था, डिमिनाइज या हाईली डिमिनाइज, ठीक है। लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसे हम कह सकते हैं स्मॉल। कैसी है इमेज, स्मॉल। मतलब जो इमेज हमारी इतनी बड़ी थी, वो अब ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी बड़ी थी, जो इमेज बनी है अब वो छोटी है। तो क्या ये बातें आपको समझ आ गई हैं, तो आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, आज कोशिश यही है दोस्तों कि हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ताकि मतलब आपको भी ये ना लगे कि यार मैं कहीं से देख देख के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ आ सके, ठीक है। अरे बूझे कि नहीं बूझे, मतलब समझ आया या नहीं आया। चलिए, लिख लिया आप सबने, चलें आगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब हमारा केस नंबर 3, कौन सा केस है, केस नंबर 3, ये आया केस नंबर 3। अब पहला ऑब्जेक्ट था इन्फानाइट पे, याद आ गया। दूसरा था सी और इन्फानाइट के बीच में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ गई बात समझ में। तो देखिए, ये आया कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये हुआ आपका सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, सेंटर पे। अब मैंने कहा ना, थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, वो दिक्कत मत लेना, ठीक है। लेकिन आप मेरे प्रयास को देखिए, मैं अपना बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो पहली लाइन यहाँ आएगी, रिफ्लेक्ट होगी यहां से, आ गई बात समझ में, ठीक है। दूसरी, दूसरा लाइन फोकस से निकलेगी और निकल के आएगी कहाँ, अरे बाप रे, मतलब मैं देखो सही बताऊं दोस्तों, ये वाला डायग्राम है ना, ये तभी संभव हो सकता है जब पूरा आप क्या कहते हैं स्केल से और उस तरह नाप के करोगे तब। मैंने इतनी बार ये डायग्राम बनाने की कोशिश की है, मेरा हर बार ये यहीं आके अटकता है, देखिए, जबकि ये आना चाहिए यहां तक। पता नहीं क्या रीजन है, या तो आप पूरा स्केल, अब देखो मेरा तो यहाँ से थोड़ा ऐसे आगे, वो हमारी भाषा में कहें तो अड्डा हो रखा है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना, पता नहीं क्या रीजन है, मैं हर बार बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरा ये यहीं आके अटकता है। मतलब यहाँ पे, या कभी कभी तो यहाँ बन जाता है, थोड़ा वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। पर जब आप स्केल से बना, मैंने जितनी बार स्केल से बनाया ना अपनी कॉपी में, तब सही बनता है। लेकिन क्या है, जब यहाँ बोर्ड पे जितनी बार बनाने की कोशिश की है तब मेरा उल्टा ही बनता है, ठीक है। रीजन ये है कि देखो, ये वाला जो पोर्शन था ना, ये आएगा यहाँ से ऐसे, ये होगा कुछ ऐसे, और ये आएगी यहाँ नीचे, तब ये इधर से आके यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ये सेट हो गया, अब सही है, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो जो सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर के ऊपर ही। समझ रहे हो पॉइंट मेरा। तो देखिए, इसकी इमेज कैसी है और उसका नेचर। तो इमेज कहाँ पे बनी, एट सी। नेचर कैसा होगा, नेचर पूछा जाए तो इसका नेचर देखिए, नेचर है इसका रियल, रियल वही रहेगा, इन्वर्टेड भी रहेगा, क्यों
क्योंकि रियल इसीलिए है क्योंकि ये क्या कहते हैं, मिरर से इस तरफ बन रही है। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ये ऊपर बना था, ऊपर ऑब्जेक्ट था, इमेज कहाँ बनी, नीचे। लेकिन इस बार एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो साइज होगा वो क्या है, सेम साइज। क्या है, सेम साइज। लिख लिए, समझ आ गई ये बातें? ठीक है, तो आप लोग इसे लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोग वो सब लिख लेना, मैं इतने ये मिटा देता हूँ, वीडियो वरना लंबा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वैसे रोक सकते हो ना वीडियो को, आप इतने तो है आप लोगों को कि आप वीडियो रोक के लिख सकते हो। हाँ या ना? कौन सा? 4, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। क्या आई है बातें समझ में? अब देखिए, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा सी और एफ के बीच में। कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। तो वही करना है हमको, तो ये लाइन इधर जाएगी, वापस एफ से निकलेगी। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं। क्या है, दो तरीके। या तो आप इसको इधर से यहां लाओ, यहां, और वापस रिफ्लेक्ट करवा दो, तो भी ऑब्जेक्ट यही बनेगा, सी से दूर। या इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लो, देखो, या इसको ऊपर ले जाओ। मैं आपको दोनों ही बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जब ऐसे सेंटर से निकलेगा तो ये यहां आके मिलेगा। ठीक है, या आप ये देख लो। ठीक है, तो भी ये यहीं आके मिलेगा। तो ये बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर यूं करते हो तो भी सही है, ये इधर और इधर, क्योंकि ये ऊपर गया और ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर सेंटर से आया। और एक ये भी सही है कि ये फोकस से निकलेगा और वापस आके यहाँ मिलेगा। आई बात समझ में? तो अब मुझे आप एक बात बताइए, ये है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ए है, तो इसकी जो इमेज बनी है, बड़ी बनी है या नहीं बनी? इमेज जो बनी है वो बड़ी बनी है ना? अब जब इमेज बड़ी बनी है और इन्वर्टेड बनी है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अरे बाप, नेचर एंड इमेज। मैंने कहा था ना दोस्तों, यहाँ बाइक ऑटो वगैरह चलते रहते हैं, वो इसीलिए मैं थोड़ा हट जाता था। ठीक है, अब नेचर में, अगर नेचर के बाद में लिखते हैं, पहले इमेज कहाँ बनी हमारी, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। कहाँ पे, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। तो क्या लिखूंगा मैं, बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट। ये बात समझ आ गई? तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बना, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। अब नेचर कैसा होगा, नेचर वही, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। लार्ज होगा या नहीं होगा, एन लार्ज कह सकते हैं या लार्ज कह सकते हैं, वो एक ही बात है। एन लार्ज का भी मतलब सेम है और लार्ज का भी मतलब वही होता है, लार्ज मतलब बड़ा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट था तो इतना सा, बन गया इतना सा। ऑब्जेक्ट इतना सा था, इतना होना चाहिए, लेकिन बना इतना। तो ये कैसा हो गया, लार्ज। बना या नहीं बना? तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, दोनों ही तरीके सही हैं। आप कोई सा भी करके आ सकते हो, दोनों तरीके सही रहेंगे। आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप तो वो जो पहले रफ डायग्राम बनाया था ना, वो याद रखिए बस। ठीक है, कर लिया सबने? अरे हाँ या ना, लाइक वगैरह कुछ करो यार। हाँ।
यार एक बात बताओ, आप लोग जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल में बैठते कहाँ पे हो? मतलब कुछ होते हैं जो आगे बैठते हैं, कुछ होते हैं जो पीछे बैठते हैं। और शायद एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि देश का भविष्य हमेशा पीछे बैठता है। हाँ या ना? और एक चीज ये फिक्स है, ये बातें होती है, ये लगता है कि मजाक है लेकिन ये बात सच है कि पीछे बैठने वाले ही इतिहास रचते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो चले आगे। चलो, केस नंबर 5। अब बारी है हमारे केस नंबर 5 की। तो सेंटर और एफ के बीच में बन गया। अब बारी कहाँ की? एफ की। तो ऑब्जेक्ट एट एफ, ये आया, ये आई, पोल एफ, सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे। आगे बात समझ में, ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? एफ पे। तो रिफ्लेक्शन यूं जाएगी, यूं आएगी। ठीक है, तो देखिए, इसे छोटा कर लेते हैं एक बार मतलब समझने के लिए। तो देखिए, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ गई और वो यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सी से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? सी से। देखिए, ठहरिए ठहरिए, कहाँ से जाएगी? सी से। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इधर आता हूँ थोड़ा सा, कि पहले ये इधर गया, अब ये इधर जा रहा है, ये इधर गया, ये इधर जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन उधर जा रही है, ये दो लाइनें यूं जा रही है, क्या कभी मिलेगी? बताइए। आपका घर इस गली में, उसका घर उस गली में, कोई लिंक हो पाएगा? हाँ, वो अलग बात है कि आप कोचिंग के अंदर ही बातचीत शुरू करो तो शायद आप उसको अपने घर की तरफ ले जा सकते हो, लेकिन वैसे तो कोई चांस ही नहीं बनता। हाँ या ना? तो ये दो गलियां अलग अलग जा रही हैं, तो क्या कभी ये मैच होंगी? कभी नहीं मिलेंगी। क्या नहीं होगा? कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे इमेज। इमेज, क्या इमेज कहीं बनेगी? इमेज नहीं बनेगी, और इमेज नहीं बनेगी तो क्या होगा? कहाँ होगी? एट इन्फिनिटी। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। ये बात आ गई समझ में। दूसरा पॉइंट, नेचर। तो नेचर कैसा होगा? नेचर इसका वही, नेचर इसका सेम है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेचर क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है, और हाईली हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, तो आप यूं करके देखते भलाई रहो, लेकिन दिखेगा तो वो कभी नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और हमारा आखिरी केस पड़ता है, केस नंबर 6। ठीक है, कर लिया? यार देखो दोस्तों, आप सब पे डिपेंड करता है यार, करो कुछ, इस बड़े भाई को कुछ संभालो, करो। मुझे भी यार सब्सक्राइबर चाहिए, मैं भी बड़े टीचर्स की तरह थोड़ा आना चाहता हूँ आगे, तो आप लोग सपोर्ट करो यार, ऐसे थोड़ी होता है? मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ आप सबके लिए, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा वो एक है ना, लाल लाल कलर का बटन वो दबा दो। चलिए, करें केस नंबर 6 और आखिरी। क्या है केस नंबर 6? देखिए, केस नंबर 6। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने? ऑब्जेक्ट एट पोल एंड फोकस। ये आया कौन के मिरर, ये कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आया पोल, फोकस, सेंटर। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट एट
पोल एंड फोकस, सॉरी बीच में लिखना भूल गया मैं, बिटवीन, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कहाँ है, पोल एंड फोकस पे। ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, आया, अब इसको जाना है फोकस से, अरे बाप रे लाइट गई, ठीक है। तो देखिए अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये यहां जाके, और ये सेंटर से निकालिए इसको, सेंटर से ये, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहां मिला है, कहाँ मिला है, यहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों लाइट गई है, आप घबराइए मत, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये चीजें समझ आ जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना, पीछे, सेंटर से निकली ऊपर गई, फोकस से यहाँ पे आई, ये तो हमें पता है, ये तो हमें फिक्स है कि एक ऑब्जेक्ट, एक जो रे होगी वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, एक है वो सेंटर से जाएगी, ये यहाँ सीधी आएगी, ठीक है, ये ऐसे गई, ये ऐसे आई, तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ बना, पीछे, ठीक है। तो अब इसकी जो नेचर है वो चेंज होगा, क्या होगा, चेंज, इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, और नेचर कैसा, नेचर है इसका, अब देखिए इतनी देर में लिख रहा था रियल, क्यों, क्योंकि वो मिरर के सामने बन रहे थे, अब मिरर के पीछे बना है तो उसे लिखोगे वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है कि आप अज्यूम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट कहां बना, पीछे, क्या, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल है। अब इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, दो वर्ड और बता रहा हूं मैं, एक नाम है इरेक्ट और एक है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट वापस नीचे बने, ऑब्जेक्ट ऊपर बना तो इरेक्ट, तो ये कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया, लार्ज इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट था इतना सा, हो गया इतना सारा, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, लार्ज। तो यार दोस्तों मैं आज आप सबसे माफी मांगता हूँ, ये इतना ही हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी लाइट चली गई है तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपको मतलब देख नहीं पा रहे होंगे आप लोग, तो हम कल बात करते हैं, तो माफी चाहता हूँ, चलिए धन्यवाद, और आप ये सब नोट कीजिए, ठीक है।